हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएमएस वर्सेस एमबीबीएस। कौन सा कोर्स बेटर है ये अपन डिस्कस करेंगे। दोनों कोर्सेज में क्या क्या चीज़ें हैं वो अपन बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, एमबीबीएस और जो बीएमएस कोर्स है, बीएमएस जो कोर्स है, ठीक है, दोनों अलग अलग पैथी हैं, दोनों अलग अलग पैथी हैं, दोनों का तरीका अलग है पेशेंट को ट्रीट करने का, लेकिन मकसद एक ही है कि पेशेंट को अपन को ट्रीट करना है। ठीक है, तरीका अलग अलग है लेकिन जो रिजल्ट है, जो अपन का टारगेट है वो सेम है। ठीक है, टारगेट अपना सेम है। एमबीबीएस के अंदर एलोपैथी मेडिसिन दी जाती है, एलोपैथी, ठीक है, और बीएमएस के अंदर आयुर्वेद मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, आयुर्वेद मेडिसिन दी जाती है। अब बात कर लें, देखो बीएचएमएस जो है वो एक अलग पैथी है, उनका तरीका अलग है पेशेंट को ट्रीट करने का। बीयूएमएस जो है वो एक अलग पैथी है। ठीक है, दोनों अलग पैथी हैं और दोनों में बीएमएस हो एमबीबीएस हो, दोनों में आप डॉक्टर बनते हो, दोनों में आपको पढ़ना होता है, दोनों में आप डॉक्टर बनते हो और दोनों में आपको सोसाइटी को सर्व करना है, सोसाइटी को सर्व करना है, सोसाइटी को सर्व करना है। ठीक है, तो ये आपका काम होता है। पहले अपन बात कर लेते हैं एमबीबीएस की। ठीक है, एमबीबीएस का अपन पूरा देख लेते हैं। नीट एग्जाम होती है, ठीक है, नीट एग्जाम होती है। इसको क्लियर करने के बाद में कट ऑफ जैसे ही आप क्लियर करते हो आपको कॉलेज अलॉट होती है। एमबीबीएस आपने कर लिया, एमबीबीएस आप कर लेते हो, उस प्लेन एमबीबीएस किया है, उसके बाद में अगर आप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाते हो आपको सैलरी मिलती है, वो मिनिमम मिलती है। ठीक है, 60,000 के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, सिर्फ प्लेन आपने एमबीबीएस करा है तो। अब बात कर लें, आपने एक चीज सुनी होगी, डॉक्टर मतलब क्या होता है, आपने अपने घर वालों से भी सुनी होगी, सोसाइटी में भी सुनी होगी, डॉक्टर मतलब अंधा पैसा। ठीक है, डॉक्टर मतलब क्या होता है, अंधा पैसा, ये आपने सुना होगा। लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ। रियलिटी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एमबीबीएस किया आपने सिर्फ, तो आपके पास ये सैलरी है। अब आप एक एग्जाम होती है नीट पीजी, ठीक है, वो आप क्लियर कर लेते हो, नीट पीजी आप क्लियर कर लेते हो तो आपको पीजी में एडमिशन मिल जाता है। पीजी में आपको एडमिशन मिल गया, पीजी आपने कर ली, उसके बाद में आपके पास में क्या ऑप्शन आता है, आप अगर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाते हो तो आपको 1 लाख के आसपास सैलरी मिल जाती है, 1 लाख के आसपास। ठीक है, अब आपने अगर अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट किया, ठीक है, खुद का क्लिनिक स्टार्ट किया तो जो अंधा पैसा है वो सबको पता है कि अगर किसी का खुद का हॉस्पिटल है तो उसके पास में वो अंधा पैसा आता है। ठीक है, ठीक है, तो क्लिनिक खोलने के लिए आपके पास में क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आप अपनी लोकेलिटी में देखो, आप अपनी लोकेलिटी के अंदर देखो कितने एलोपैथी डॉक्टर्स हैं। ठीक है, कितने एलोपैथी डॉक्टर्स हैं जो एस्टेब्लिश्ड हैं और कितने क्लिनिक्स हैं जो एस्टेब्लिश्ड हैं, कितने एलोपैथी डॉक्टर्स हैं जो एस्टेब्लिश्ड हैं पहले से। तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, अगर आप छोटे से छोटे लोकेलिटी के अंदर हो तो भी आपको मिनिमम बता रहा हूँ 20 डॉक्टर ऐसे मिल जाएंगे जो पहले से एस्टेब्लिश्ड होंगे, जो एस्टेब्लिश्ड होंगे, जिनका अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, अब आपने पीजी करी है, अब आप पीजी करके आए हो, आपको compete किससे करना है, जो पहले से वहां पर एस्टेब्लिश्ड है उनके भी। आप कहीं भी चले जाओ, आप बोलोगे हम तो हमारी लोकेलिटी में नहीं खोल लेंगे क्लिनिक, कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे तो वहां पर भी आपको वही कंपटीशन मिलना है। ठीक है, तो ये तो आप भूल जाओ कि कंपटीशन नहीं मिलेगा, कॉम्पीट तो आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी है आपको। पीजी कर ली आपने तो उसके बाद में भी वो अंधा पैसा नहीं आया है आपके पास में, अभी रुको, सब्र रखो। पीजी करने के बाद में आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का टाइम वेरी करता है, कंडीशन मतलब लोकेलिटी के हिसाब से वेरी करता है कौन सी जगह पर आप हो। तो मिनिमम भी आप लेके चलोगे ना, मिनिमम टाइम भी लेके चलोगे तो 5 से 7 साल आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको एक एस्टेब्लिशमेंट बनाना है अपनी लोकेलिटी के अंदर, तब जाके आपका क्लिनिक अच्छे से चल पाएगा। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि पहले से जो एस्टेब्लिश्ड है, पहले से डॉक्टर्स एस्टेब्लिश्ड भी तो है ना। ठीक है, अपने इंडिया में डॉक्टर्स की कमी है, ये बात सही है, डॉक्टर्स की कमी है, जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से डॉक्टर नहीं है, लेकिन जो एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर है पहले से, तो लोग उनके पास जाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जो अभी नया आप नए हो तो अभी आपको स्किल सीखनी है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन बीएमएस डॉक्टर्स की, बीएमएस की बात कर लेते हैं, बीएएमएस। तो बीएमएस के अंदर भी वही है, 4.5 ईयर्स का कोर्स है। ठीक है, 4.5 ईयर्स का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप है, 1 ईयर इंटर्नशिप है, तो ये 5.5 साल का कोर्स बन जाता है। वही एमबीबीएस भी 5.5 साल का कोर्स होता है। बीएमएस की बात करें तो बीएमएस के अंदर होता क्या है,
उसके अंदर आपको एलोपैथी पढ़नी है, इसके अंदर मॉडर्न भी पढ़नी है आपको। बीएमएस के अंदर मॉडर्न भी पढ़ते हो आप, एलोपैथी भी पढ़ते हो और आयुर्वेद भी पढ़ते हो, दोनों चीजें आप पढ़ते हो इसके अंदर। बीएमएस के अंदर आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन देनी होती है। अब इसके स्कोप की बात कर लेते हैं। बीएमएस के करने के बाद में आप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप जाते हो तो आपको वही एक मिनिमम सैलरी मिलती है, ठीक है, मिनिमम सैलरी मिलती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर पीजी करनी पड़ेगी। पीजी के लिए अलग से एग्जाम होती है, AIAPGET, ठीक है, ये एग्जाम आप क्लियर करोगे। उसके बाद में आपको पीजी में एडमिशन मिलता है। पीजी करने के बाद में आपके पास क्या ऑप्शन आ जाते हैं, आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं गवर्नमेंट के या फिर प्राइवेट के, ठीक है, या फिर आप अपनी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, मतलब पूरा क्लिनिक कर लो, या फिर आप टीचिंग में चले जाओ, या फिर जो है रिसर्च भी आप कर सकते हो, रिसर्च फील्ड में भी आप जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर आपको कंपटीशन नहीं है बिल्कुल भी। आप देखो जैसे आप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर गए ना, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर गए तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो आराम से मिल जाएगी, आपको 80,000 के आसपास, 80 to 90,000 के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करें, वो स्टेट टू स्टेट भी देखो वेरी करता है कि कुछ स्टेट्स के अंदर जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं उनके बराबर ही बीएमएस डॉक्टर्स की भी सैलरी है, ठीक है, तो कुछ स्टेट्स के अंदर वो सैलरी अलग है, तो स्टेट टू स्टेट भी वेरी करती है ये चीजें। प्रैक्टिस की बात कर लें, प्रैक्टिस से पहले मैं आपको टीचिंग का बता दूं, टीचिंग में भी आप जा सकते हो। टीचिंग में आपने कोई भी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज जो है वो ज्वाइन कर ली तो आपको जो सैलरी है वो अच्छी खासी मिल जाती है, 70,000 के आसपास आपको सैलरी मिल जाती है। जैसे आप मतलब जैसे आपने स्टार्ट ही किया है, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे तो वो आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। तो अभी आपने जैसे पीजी के करने के बाद जैसे ज्वाइन ही करिए तो 70,000 के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो जाती है। रिसर्च फील्ड के अंदर भी जा सकते हो, जो कंपनीज हैं जैसे डाबर है, हिमालय है, पतंजलि है, तो इनके अंदर ये अपॉइंट करते हैं, रिसर्च जो करते हैं डॉक्टर्स उनको अपॉइंट करते हैं, तो उसके अंदर भी आप जा सकते हो जिनकी सैलरी अच्छी खासी होती है। अब बात कर लेंगे अपन प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में इसमें एक सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट है ना, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है बीएमएस के अंदर, वो ये है कि इसमें कोई भी कंपटीशन नहीं मिलेगा आपको, और मिलेगा तो बहुत कम कंपटीशन है आपके पास में, कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि आप अपनी लोकेलिटी में देखो, आप देख लो अपनी लोकेलिटी में, आप जहां से भी हो, ठीक है, आप देखो कितने आपके पास में आपको अपनी लोकेलिटी में आयुर्वेद डॉक्टर मिलेंगे और कितने आपको एलोपैथी डॉक्टर मिलेंगे, ठीक है, कितने आयुर्वेद डॉक्टर हैं और कितने एलोपैथी डॉक्टर हैं, और कितने एलोपैथी क्लिनिक हैं और कितने आयुर्वेदिक क्लिनिक हैं जिनका अच्छा इससे एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको मिनिमम या तो एक मिलेगा या मिलेगा ही नहीं, ऐसी भी लोकेलिटीज हैं, ठीक है, तो मिलता ही नहीं है आयुर्वेदिक जो क्लिनिक है वो। अब देखो, अब आप बोलोगे कि आयुर्वेद मेडिसिन नहीं लेना चाहते, लोगों को जल्दी रिलीफ चाहिए, इसलिए वो आयुर्वेद मेडिसिन नहीं लेते, एलोपैथी की तरफ ज्यादा टिल्टेड हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि लोग इंडिया में आयुर्वेदा के तरफ टिल्टेड हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आयुर्वेदा के लिए उनको डॉक्टर होने भी तो चाहिए, आसपास में कोई अच्छा क्लिनिक होना भी तो चाहिए, लेकिन वो क्लिनिक नहीं मिल पाता। ये मैं बात क्यों बोल रहा हूँ कि लोग इंडिया में आयुर्वेदा की तरफ टिल्टेड है? पतंजलि आप देख लो, पतंजलि अपने पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आयुर्वेदा का, ठीक है। पतंजलि जो है अपना प्रोडक्ट्स आयुर्वेद के नाम पर ही पतंजलि के प्रोडक्ट्स लोग खरीदते हैं, ठीक है। अब एक चीज और सुन लो, जितने भी मतलब आजकल जो ब्रांड्स हैं, ठीक है, चाहे वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ना बनाते हो, लेकिन आजकल जितने भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं सब में ये लिखा आ रहा है कि हर्बल प्रोडक्ट है, क्योंकि लोग जो है वो आयुर्वेदा की तरफ टिल्टेड है। अब बात करें अपन ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट क्यों नहीं ले रहे हैं आयुर्वेदा का? क्योंकि लोगों के पास में डॉक्टर ही नहीं है। आपके पास आपकी लोकेलिटी में डॉक्टर होंगे, ठीक, अच्छा कोई आयुर्वेदा क्लिनिक होगा, तब जाके ना वो लेंगे ट्रीटमेंट, ठीक है, ऐसे कहाँ से ले लेंगे? तो अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, डिमांड तो है लेकिन सप्लाई नहीं है, ये बात है। तो आपके पास में प्रैक्टिस के अंदर आपके पास में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। बीएमएस के आप कर रहे हो तो आपके पास में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, आपके पास में कंपटीशन बहुत कम मिलेगा आपको प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी खासी चल सकती है। डिपेंड करता है आपके पास में कितनी अच्छी स्किल्स हैं, ठीक है। स्किल्स आपके पास में अगर हैं तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, इसके अंदर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो ये बात कर ली अपन ने प्रैक्टिस की, ठीक है। तो मतलब बीएमएस और एमबीबीएस के अंदर दोनों अलग पैथी हैं, दोनों इक्विवेलेंट कोर्स हैं यार। इनके अंदर ये अपग्रेडेड है, ये डाउनग्रेडेड है, ऐसा कुछ नहीं होता। बीएमएस और जो एमबीबीएस जो दोनों कोर्सेस हैं, दोनों बराबर के कोर्स हैं, ठीक है। अपग्रेडेड डाउनग्रेडेड ऐसा कुछ नहीं होता। बीएमएस वर्सेस एमबीबीएस भी कुछ नहीं होता, ठीक है। दोनों अच्छे कोर्स है, ठीक है। तो अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है ना, तो अगर आप बीएमएस ले रहे हो तो बिंदास ले सकते हो,
कोई आपको इश्यू नहीं आएगा फ्यूचर में कि हाँ यार अपन गलत जगह फंस गए, यहाँ पर तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं, बस दिक्कत कहाँ आती है कि आप अच्छे से अगर पढ़ोगे ना, अगर आप अच्छे से अपन मेहनत कर रहे हो ना, तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। आप अच्छे से काम करोगे, आप अच्छा कर सकते हो BMS के अंदर, ठीक है। तो MBBS वर्सेस BMS कुछ नहीं होता, अच्छे से बस पढ़ाई करो, ठीक है। कोई आपको MBBS मिल रहा है, MBBS में एडमिशन ले लो, BMS मिल रहा है, BMS में एडमिशन ले लो, कोई कहीं कोई इशू नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट।